योग रूपी यज्ञ के बारे में वर्णन कर रहे थे प्राणायामों का। इसे वह सुंदर बात बता रहे थे। काल देश वगैरह को लेकर के व्यक्ति देश काल संख्या विपरीत दीर्घ सूक्ष्म योग सूत्र वर्णन कर रहे थे। मधुसूदन सरस्वती का मसूनी टीका में है कि इसे काल से क्या लेना है मात्रा, उसका कह रहे देखो, कहते काल क्या है? स्वजान मंडलम पाणिना त्रिपरामृष छोटिकावच्छिन्न कालो मात्रा। मात्रा किसको कहते हैं? ये पहले हमने लिखाया है, कालेन यावता पाणी पर्येति जान मंडले सा मात्रा कभी भी प्रोक्ता रस्व दीर्घ होता। वही कह रहे हैं, हाँ, स्वजान मंडलम पाणिना त्रिपरामृष्य, 3 बार घुमाना आराम से, अथवा छोटिकावच्छिन्न, छोटिका चुटकी, एक चुटकी बजाओ, उस इतना समय लगता उसका नाम एक मात्रा। ताभी 37 मात्रा भी 36 मात्रा वो न्यूनतम है। प्रथम उद्घातो मंद सएव द्विगुणीकृत द्वितीय मध्य सैव तृणीकृत तृतीय तीव्र। 36 मात्रा कहते हैं, क्या है वो? मंद है। 36 का 2 गुणा 72, ये हो गया मध्यम। 72 में 36 जोड़ दो, 108 मात्रा जो है तृतीय। इस प्रकार से नाभिमूलात् प्रेरित वायोर विरिच्यमान श्रस्य अभिनंदनम उद्घाटित उच्यते। नाभि से उठ करके वायु ऊपर गया, सिर तक आकर के मूर्धा प्रदेश जो टकराता है, वहां तक पूरे का नाम जो है एक उद्घात है। इस उद्घात का अवधि बता रहे, 36 मात्रा में एक उद्घात होना, अथवा 72 में एक उद्घात होना, अथवा 108 मात्रा में एक उद्घात होना। संयम काल परीक्षा, इसी प्रकार से देश परीक्षा है, संख्या परीक्षा है। देश जो अंगुल से वर्णन करते हैं, हमने बता दिया था, है? और संख्या परीक्षा प्रणव जप आवृत्ति भेदेन। कोई मंत्र ले लिया, 11 मंत्र तक मैं रोकूंगा, 11 बार जपने तक मैं रोकूंगा, 11 बार जपने तक मैं लूंगा, 11 बार जब मैं छोड़ूंगा। ऐसे लेना छोड़ना रोकना सारी चीज वो क्या करता है? संख्या के आधार पर, जप संख्या के आधार पर वो नियंत्रण कर लेता है। उसको संख्या के द्वारा परीक्षण करना, कालता देशता और संख्याता परिच्छेद किया जाता है प्राणायाम को। अब 12वें यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं, जो अंतिम यज्ञ है। यद्यपि यज्ञों की संख्या अनंत है, जीवन भी एक यज्ञ है, प्राणाग्निहोत्र भी भोजन करना एक यज्ञ है, पुरुष स्त्री पति पत्नी का भोग करना एक यज्ञ है। सारी चीजें यज्ञ वर्णन किया है शास्त्रों में। छांदोग्य उपनिषद में आया था ना, पूरा जीवन एक यज्ञ है। प्रातः सवन मादिन सायं सवन 24 48 वगैरह सब वर्णन किया। और बृहदारण्यक उपनिषद में अंत में आएगा, जो हम लोग पढ़ाते नहीं है, उसी समय में आता है पति पत्नी का जो संभोग है संतान के लिए, वो भी एक अग्निहोत्र है। किसमें क्या दृष्टि करना है, उन अंगों में, उसे वर्णन किया। मैंने सारी चीज को यज्ञ बता दिया। नीचाति नीच कर्म भी यज्ञ है, उत्कृष्टाति उत्कृष्ट कर्म भी यज्ञ है। सारा चीज यज्ञों ही मई है। इसे विविधा यज्ञ आगे कहेंगे, अनंत है। मुख्य रूपेण 12 गिन रहे हैं। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। अपरे नियताहारः, दूसरे लोग कैसे हैं? नियत मैंने परिमित है, आहार जिनका, ऐसे नियत आहार वाले, संयत आहार वाले। संयत आहार करने से यहाँ पहले इंद्रिय संयम तो बता चुके हैं, इंद्रिय अग्नि संयम भी बता चुके हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ भोजन ही लेना है। भोजन में जो संयम, इतना ही खाऊंगा। तो भोजन संयम में क्या योगियों ने वर्णन किया ना, आधा पेट भोजन, ये वर्णन किया। कभी भी पूरा पेट भोजन करना नहीं चाहिए। लोग तो इतना खा जाते, खाने के बाद बैठा ही नहीं जाता है, हाथ लुढ़क जाता है। क्या है वो? जीवन है पशुओं का। जैसे हुआ वो गले भर खा लिया और लेट गए, पशु का ही काम होता है। हाँ, आदमी भी वही है, फिर आदमी पशु में अंतर क्या रहा? खाया और लेट गया। खाने के बाद इतना हो तो ध्यान करने लग बैठना चाहिए, वज्रासन में बैठे,
लुढ़के नहीं, खाने के बाद वज्रासन में बैठना है, बैठ ही नहीं सकता। आम पालती लगा नहीं बैठ सकते, लुढ़क रहा है तो वज्रासन में कैसे बैठेगा आदमी? दो भागो पूरे दन्नेना है, श्लोक दिया देखो भाषा अंतिम पंक्ति, दो भागो पूरे दन अन्नैस तो ये नैकम प्रपूरयेत मारुतस्य प्रचारार्थम चतुर्थम अवशेषयेत। अन्न रस अन्न ही दो भागों पूरे, पेट को चार भाग मान लो, अनुमान कर लेना मेरा पेट इतना लंबा चौड़ा है, उसका चार भाग कर दिया, दो भाग आधा भाग कहते हैं अन्न रस के द्वारा पूरी कर देना है, और शेष आधा में एक भाग जल के दो, जो भोजन खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीना पड़ेगा वो पानी के लिए जगह छोड़ देना। फिर अंतिम जो शेष भाग है वायु का संचार करने के लिए छोड़ देना चाहिए, खाली खाली रखो ताकि वायु संचार हो सके। ऐसा पुराणों में और योग के ग्रंथों में कहा गया है। ये ऐसे को कहते नियत आहार। जो खा के डकार आ रहा है तब भी ठूस रहा है तो आदमी आदमी नहीं है, बेकार। डकार आ रहा है फिर भी ठूस रहा है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति डकार अधो गच्छति अपान वायु मध्य तिष्ठति भक्वानम परान्नम दुर्लभे लोके गच्छ गच्छ निमंत्रणम है ना, श्लोक है ना, ऊर्ध्वं गच्छ सत्वस्था, उसको कर दिया लोगों ने ऐसे, ऊर्ध्वं गच्छन्ति डकार अधो गच्छति अपान वायु मध्य तिष्ठति भक्वानम तथा गच्छ निमंत्रणम, फिर निमंत्रण में जाना, भंडारे में जाना, छोड़ना नहीं भंडारा। क्यों? परान्नम दुर्लभम लोके। ऐसा लोग होते हैं संसार में। एक महात्मा तो एक श्लोक गाता था, हे दुर्बुद्धे बड़ा जोरदार गाता था, हे दुर्बुद्धि खूब खा पी कहाँ तो पड़ी ब्रह्म विद्या का पीछे से होता, छोड़ो ब्रह्म विद्या होती है, कुछ नहीं, भंडारा खाओ और सो, इससे बढ़िया दुनिया में कोई काम नहीं। खाने के लिए ही भगवान ने दिया है तो छोड़ना क्यों? भगवान ने बढ़िया खाने को दिया है और पचाने वाला पेट भी दे दिया, फिर तो क्या कहना, सोने में सुगंध हो गया, मौज ही मौज है? हाँ, सोने में सुगंध है, सो जाने। अपरे नियत आहारा, नियत आहार वाले भी वह भी यज्ञ, वह भी एक यज्ञ मानो जो संयम से आहार विहार कर लगे। युक्त आहार विहार से आगे आएगा छठा अध्याय में, युक्त चेष्ट से कर्मसो युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः प्राणान प्राणेश जुहोति। और ये द्वारा करता क्या है वो? प्राणान प्राणेश एवं जुहोति। प्राणान प्राण, प्राणान मने वायु भेदान, ये पंच प्राण है, प्राणापान उदान व्यान, उनको प्राणेश एवं जुहोति, प्राणों को प्राण में ही निहित कर देगा। ऐसा जो वायु पर विजय प्राप्त करता है, नियत आहार वाला होते हुए वायु पर विजय प्राप्त करना एक ही है, अलग अलग नहीं है। नियत आहार द्वारा वायु पर विजय प्राप्त किया, ऐसा जो यज्ञ वाला अंत में आया। और कुछ भी न कर सको तो ये करो बोल दिया। 12वां यज्ञ उसके लिए है जो और कुछ भी न कर सके, कम से कम खाने पीने का नियंत्रण तो करो, इसके द्वारा प्राणों पर नियंत्रण कर लो। और ये भी न कर सके तो उसको क्या कहना है? सर्वे पेते यज्ञ विदो, ये सभी के सभी लोग यज्ञ फल को प्राप्त करने वाले लोग हैं। यज्ञ विदा में यज्ञ को जानने वाले, ऐसा अर्थ नहीं करना यज्ञ व्यक्ति यज्ञ विदा, वो अर्थ यहाँ अपेक्षित नहीं है। यज्ञ फलम विंदंती यज्ञ विदा, यज्ञ फलम विंदंती यज्ञ विदा, अथवा यज्ञ व्यक्ति एक पक्ष में लिया है कुछ टीकाकार कि सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा, पहले बोल चुके हैं ना, यज्ञों के सहित में प्रजाओं को सृष्टि किया था, तीसरे अध्याय 10वें श्लोक में कह चुके। इस यज्ञ को जानकर, यज्ञ को करके यज्ञ के फल को प्राप्त करने वाले लोग ये सब के सब प्रकार के वाले होते हैं। ऐसे यज्ञ को जानकर, यज्ञ को करके यज्ञ फल को प्राप्त करने वाले ये सभी लोग हैं। भाष्य अपरे नियताहारा, नियत परिमित आहार एशांते नियताहारा संता, इसे संता भाषा में ऐसा होते हुए कि नहीं तो दो यज्ञ अलग अलग हो जाएगा, प्राणान पारस अलग हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसलिए तो कईयों ने अलग अलग गिना भी है, इसे संख्या बढ़ गई ना, 16 तक चला गया।
लेकिन भाष्यकार नहीं, संत नियत आहार वाले होते हुए प्राणान प्राणेशु जुहोति। प्राणान माने वायु भेदान प्राणेशु एव जुहोति। वायु भेदों को वायु भेदों में ही लीन कर देते हैं। वायु को वायु में, अर्थात क्या है, प्राण को अपान में, अपान को उदान में, ऐसे करके सब एक दूसरे में लीन कर देना है। ऐसा वायु का भी नियंत्रण करना। नहीं तो वायु विकार है तो सारा विकार शुरू हो जाता है। जब खाने पीने विकार हुआ तो वायु में विकार, खाने पीने विकार नहीं है तो वायु में विकार नहीं। वायु अपने आप में, प्राण नियंत्रण में आ गया, मन नियंत्रण में है। मन नियंत्रण में तो सकल कार्य संयम हो जाता है। इसलिए कहते हैं यस्य यस्य वायु जय क्रियते इतरान वायु वायु भेदान तस्मिन् जुहोति। जिस जिस वायु पर वह विजय प्राप्त करता है उस वायु में अन्य अन्य जो वायु अविजित वायुओं को विजित वायु में अंतर्भाव कर देता है, लीन कर देता है। जी ये पहले किसी एक वायु को जीत लो, किसी भी एक वायु को आदमी को पहले जीत लेना चाहिए। और सबसे आसान है प्राण वायु जीतना। अपान वायु जीतना कठिन है। अपान वायु के लिए मूलबंध अभ्यास करते लोग, मूलबंध अभ्यास और तीनों बंध के द्वारा मूलबंध कर देना। पहले केवल मूलबंध, ताकि कोई बीमारी ना हो, नहीं बीमारी आ जाती है। और अधिकतर लोग जो पायस की बीमारी है इन सबका मूलबंध बिगड़ा हुआ है। और अधिकतर योगी जो मूलबंध अभ्यास करते हैं वो पायस की बीमारी में ही मर जाते हैं। पता ही नहीं उनको कैसे अभ्यास करना, मूलबंध करना शुरू कर देते हैं। उनको पता नहीं, सीखना चाहिए तेरे गुरुओं से ढंग से कैसे करना। पहले किन बंधों का अभ्यास कर, पहले जालंधर पक्का होनी चाहिए। जालंधर बंध अभ्यास करने के बाद उद्यान बंध, उद्यान बंध का अभ्यास हो जाए तब मूल बंध शुरू करना चाहिए। और तीनों बंध एक साथ अंतिम स्टेज। और लोग पहले से मूल बंध करना शुरू करें, आसान है, करना शुरू कर देते हैं। स्फिंक्टर मसल्स बोलते नीचे वाला, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपैंड करना। मूलाधार चक्र वही है, इसलिए उसको लेकिन ऐसा वायु फेंक देता है और ऐसा गर्मी पैदा कर देता है, पायस हो जाती है, बवासीर बीमारी हो जाती है। इसलिए ऐसे काम नहीं करना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करके ढंग से। तो इस प्रकार से अपान वायु जितना कठिन होता है, उदान वायु जितना भी कठिन है, समान वायु तो और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। व्यान को तो कहना ही क्या है। इसे सबसे आसान होता है प्राण वायु को जितना प्राणायाम के द्वारा। पहले प्राण वायु को जीत लो, फिर उसमें अपान का लय हो जाएगा। अपान में समान का, समान में उदान का, उदान में व्यान का लय। आसान प्रक्रिया से। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो, एक प्राण को पहले जीतो। यस्य यस्य प्राण वायो जय क्रियते इतरान वायु भेदान तस्मिन् जुहोति। इन अन्य जो प्राण भेदों को उसमें आहुति देता है, उसमें लय कर देता है। ते तत्र प्रतिष्ठा इव भवन्ति। इसलिए वे सब उनमें प्रतिष्ठित हुए के समान हो जाते हैं। एक प्राण में अन्य प्राणों को प्रतिष्ठित कर दिए के समान हो जाता है। हाँ, प्रविष्टा इव है तो भी चलेगा, लय को बोल दिया, उसे प्रविष्ट हुए के समान हो गया, लय होने के समान है। सर्वे पेते यज्ञ विदो, ये सभी के सभी लोग यज्ञ विदा, भाष्यकार यज्ञ विदा का व्युत्पत्ति करते ही नहीं, छोड़ देते हैं। अब अन्य लोगों ने कल्पना कर दी, इसीलिए जब भाष्यकार ने कहा तो है नहीं, अपनी मर्जी है। तो यज्ञ फलम विंदन्ति यज्ञ वेत्ति वा, ऐसे ऐसे कर दिया। इन ज्यादा अच्छा लगता है आगे के आधार पर जो है यज्ञ फलम विंदन्ति, यज्ञ फलम प्राप्नुवन्ति, विदलरी लाभे धातु से करना ज्यादा अच्छा है विद ज्ञानी की अपेक्षा से। क्योंकि आप फल प्राप्त करते हैं जिस फल की वजह से वह उस फल में अवरोधक जो पाप है उससे मुक्त हो जाते हैं। फल प्राप्ति में जो बाधक पाप है उनसे निवृत्त होते हैं, ये अर्थ हो जाता है। सर्वे पेत यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ ही यथोक्त यज्ञ ही क्षपित नाशित कल्मशो येषां ते एक क्षपित कल्मषाः, इन यज्ञों के द्वारा नाश कर दिया गया पाप जिनके द्वारा उन लोगों को कहते हैं हम एक क्षपित कल्मषाः। जो यज्ञ के प्राप्ति में बाधक होता कल्मश है उसका नाश किए बिना हमें यज्ञ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और नाश कैसे होगा? यज्ञ के द्वारा ही होगा। यज्ञानुष्ठान के द्वारा यज्ञ फल प्राप्ति में जो बाधक थे उनको हम निवृत्त कर लेते हैं, यज्ञ फल प्राप्त हो जाता है। श्रीधरी टीकाकार इस विषय में एक सुंदर श्लोक भी दे रहे हैं। यथा यथा सदाभ्यासात् मानस स्थिरता भवेत्
वायु वाक्काय दृष्टि नाम स्थिरता च तथा तथा यथा यथा सदा अभ्यास, सदा निरंतर अभ्यास करते 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 जैसे 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 मन की स्थिरता होगी वैसे वैसे समझो वायु माने प्राण, वाक, काय, दृष्टि, इन सारे चीजों का स्थिरता आप प्राप्त कर सकते हैं। और नीलकंठीकार इस फलों के बारे कहते हैं जो बीच में कहा था पहले उन्होंने इंद्रिय विजय में बताया था और फिर बुद्धि के बता दिया, बीच का छोड़े दिए थे। वो बोल रहे हैं सहस्रम तो अभिमानिका, 1000 संवत्सर अभिमानिक अहंकार के अभिमान करने वाले लोग, भौतिकास्तु शतम पूर्ण 10, 100, 1000, 10,000, 10 इंद्रिय चिंत का और 100 भौतिका और 1000 अभिमानिका और 10,000 बौद्धा बुद्धि। इस प्रकार से इतने 1000 मनमंत्रों तक वे लोग जो है स्वर्ग आदि में वास करते रहेंगे। थोड़ी अशुद्धि को ठीक कर लीजिएगा। मसूदनी में 1, 2, 3, 4, 5 पंक्ति स्तंभ रूपो गति विच्छेद सतृतीया होनी चाहिए, सचतुर्था है वहां पे, सतृतीय प्राणायाम थी और आगे में तृतीय स्तु है, वहां चतुर्थ स्तु बना लें, उल्टा क्रम में रख दिया है, छपा है 5वीं पंक्ति का अंत में गति विच्छेद सा तृतीय प्राणायाम चतुर्थस्थु ऐसे बना। तृतीय पर चतुर्थ छाप दिया, चतुर्थ के जगह पर तृतीय छाप दिया। पेज 228 ऊपर से बसरी 1, 2, 3, 4, 5वां अंतिम शब्द है चतुर्थस्थो, उससे पहले तृतीय। एवं यथोक्तान यज्ञान निर्वर्त्य यज्ञ शिष्टामृत भुजो यज्ञानाम शिष्टम यज्ञ शिष्टम इत्यादि, इस प्रकार से यथोक्त यज्ञों को सिद्ध करने से क्या मिलता है वो आगे बताएंगे। जीवन भी एक यज्ञ है, क्योंकि इस यज्ञ में कोई भी यज्ञ होता है उसमें 18 अवरम यज्ञ कहा गया, न्यूनतम 18 संख्या सिद्ध होना चाहिए श्रौत यज्ञ के लिए। 18 कौन कौन है? 16 ऋत्विज यजमान और यजमान पत्नी, बाह्य यज्ञ में 16 ऋत्विक होते हैं ना, प्रत्येक वेद का 4 और यजमान यजमान पत्नी कुल 18 मिलकर के एक का संपादन करते हैं। और जीवन यज्ञ में भी इसी प्रकार समझना पड़ेगा। जीवन यज्ञ के लिए स्थूल शरीर ही यज्ञ मंडप है, स्थूल शरीर यज्ञ मंडप है। या 16 ऋत्विक कौन है स्थूल शरीर में? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, 15। ये 15 क्या हो गया? ऋत्विक। 16वां ऋत्विक कौन है? 16वां ऋत्विक कौन होएगा? मन, जिन सबको संभाल रहा है, और अहंकार यजमान है और बुद्धि यजमान पत्नी, ये 18। और इन सब यज्ञों का इस यज्ञ रूपी शरीर रूपी यज्ञ मंडप में इन 18 आटों की तरह होता हुआ यज्ञ का साक्षी कौन होता है? जैसे वहां यज्ञ का साक्षी ईश्वर है और यहां भी आपका चित्त है साक्षी, जो आत्मा जीवात्मा, वही साक्षी ही यहां साक्षी है। जो समष्टि साक्षी ईश्वर है और समष्टि का साक्षी है ही है, व्यष्टि का जो साक्षी है वो व्यष्टि यज्ञ का साक्षी बनता है। इसी को जीवात्मा साक्षी को कहते हैं, उपद्रष्टा भी कहते हैं अन्यत्र शास्त्रों में, उपद्रष्टा। अच्छा, ऐसा यज्ञ का संपादन करके आदमी करता क्या है? यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम। 12 यज्ञों का वर्णन कर कहीं भी संबोधन नहीं दिया भगवान ने। बहुत देर बाद संबोधन दे रहे हैं अर्जुन को, कुरु सत्तम। 10 श्लोक से ऊपर हो गया, कहीं संबोधन नहीं आया। यहां क्योंकि तुम कुरुवंशी हो, इतना ही नहीं, कुरुवंश में श्रेष्ठ सप्तम, सत्पुरुषों में तमट प्रत्यय सर्वश्रेष्ठ पुरुष कुरुवंश में तुम। इसे जब कुरुवंश में पैदा हुए अन्य साधारण लोग भी अनेक प्रकार यज्ञ संपादन किए हैं, तो तुम भी अपने स्वधर्म रूप यज्ञ का संपादन करो, युद्ध करो। ये संबोधन के अंदर ज्ञापन कर रहे हैं कुरुसत्तम कि स्वधर्म भी एक यज्ञ,
स्वधर्म अनुष्ठान करना भी एक यज्ञ है। उस यज्ञ का संपादन करके तो अपने यथा नाम तथा गुण हो जाओ, कुरुसत्तम हो जाओ, ऐसे इसके संबोधन से याद दिला रहे हैं। यज्ञ शिष्टामृत बुझो, पहले भी एक बार आया है, क्या आया था? यज्ञ शिष्टासनो है, हाँ यज्ञ शिष्टासन संतो, तो वहां भी आया, यहां भी आ रहा है। यज्ञ का अवशेष को खाने वाले, इसकी इतनी महत्व की 2 बार गीता में कह दिया, 2 ही बार, तीसरा बार नहीं बोला। और दोनों ही बात कर्म प्रकरण में बोल दिया, उपासना प्रकरण में नहीं बोल दिया। यज्ञ शिष्टासन संतो पहले आ चुका, अभी आ रहा है। वो दूसरे अध्याय में था, ये दूसरे में तीसरे में था, तीसरे में था, तीसरे में था और ये चौथा। क्योंकि श्रुति स्मृति सब जगह में आया हुआ है, पुराणों में सब जगह अवशिष्टम तथोच्छिष्टम भक्तानां भोजनद्वयम् नान्यद्वै भोजन तेषां भुक्ता चांद्रायणं चरेत्। भो जन संबोधन है, भो जन भोजन द्वयम, 2 भोजन होता है तुम्हारा। अवशिष्टम तथोच्छिष्टम भक्तानां भोजन द्वयम, अवशिष्ट तथा उच्छिष्टम भक्तानां भोजन द्वयम नान्यद्वै भोजन। ये जनता ध्यान रखना, दूसरा कोई तेरा भोजन नहीं हो सकता। क्यों? तेषां भुक्त्वा चांद्रायणं चरेत्। यदि इन 2 से तीसरे तरह का भोजन तुमने खाया तो चांद्रायण व्रत का आचरण करना चाहिए। इतना बड़ा दंड। अवशिष्टम खाओ या उच्छिष्टम खाओ, ब्राह्मण आदि को खिलाओ, जो अवशिष्ट है वो खाओ, या भगवान को अर्पण कर दो। भगवान का जो अर्पण करने के बाद जब प्रसाद हो गया वह अवशिष्ट है, उसको खाओ। इसलिए कहते हैं अवशिष्टम तथा उच्छिष्टम। इसे पानी भी पीते हैं तो यूं लगे यूं छिड़क देते हैं, राम 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 राम, मैंने राम को दे दिया, बाकी पानी हमारा। अर्पण हर चीज करना है। और जगह कहते हैं इसलिए अनर्पयित्वा यो भुंक्ते, अनर्पयित्वा यो भुंक्ते अन्नपानादिकंच यत्। बिना ईश्वर को अर्पण किए, नैवेद्य किए, भोजन बनाया और थाली पर खा लिया। नहीं, भोजन भगवान घर में रखा है तो भगवान को अर्पण करो, नैवेद्य बनाओ उसको। बिना अर्पण किए जो खाता है अन्नपानादिकं चयत शुनो विष्टा समम चान्नम, कुत्ते का पीठ के समान है समझो वो अन्न। शुनो विष्टा समम चान्नम पानंच मदिरा समम, और पान है मदिरा के समान। चाय बना के पीते भगवान को अर्पण कर दो? नहीं करते। कर दिया मदिरा पी रहे, फिर दारू पीते हो तुम। दारू पीने के समान है कहते। महात्मा में क्या परंपरा है? चाय देते लगा देते हैं, भगवान को अर्पण कर दे। कि त्रिपुटी में बैठा है भगवान अर्धनारीश्वर, भगवान को अर्पण कर दो फिर पियो। भोग लगाए बिना, कोई चीज भगवान का अर्पण किए बिना बिल्कुल व्यवहार नहीं होता। बिना अर्पण किए जो खाता अन्नपान आदि, वह अन्न कुत्ते का टट्टी के बराबर है, वह पान मदिरा के बराबर है कहती है पुराण। इसे कभी बिना अर्पण किए खाना पीना नहीं चाहिए। इसको यहाँ दूसरे शब्दों में कह दिया यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो। यज्ञ शिष्ट है वो क्या है? वो अमृत है, उसको खाने वाला यान्ति ब्रह्म सनातन। सनातन ब्रह्म को ही अंतर्म शुद्धि क्रमेण क्रमुक्ति है। यहाँ क्रमुक्ति आंतरिक साफ कहते इसलिए सद्य मुक्ति संभव ही नहीं है, नहीं तो गति श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा। यान्ति कैसे बोल दिया? यान्ति बोला ना, गच्छन्ति। यान्ति का मतलब क्या? गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति सनातन ब्रह्म। तो गतिपूर्वक प्राप्ति का जो वर्णन है वह स्पष्ट क्रमुक्ति, यहाँ सद्य मुक्ति नहीं है। किम इदानीं साक्षादेव मोक्षो विवक्षित आंगिरी तथा गतिश्रुति विरोध इत्याशंक्य गति निर्देश सामर्थ्यात्
क्रम मुक्ति और अभिप्रेता इत्याह। क्रम मुक्ति है यहाँ तो सब एक अमृत भोजन कर लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। नहीं, यहाँ मुक्त नहीं होते कोई, सब मर के ब्रह्मलोक जाएगा और वहां जाने के बाद कोई गारंटी है नहीं, मुक्त हो भी जाता है नहीं भी हो सकता है। यान्ति ब्रह्म। और अयज्ञ से जो व्यक्ति अपना जीवन को यज्ञ नहीं समझ रहा है, अपने कर्मों को यज्ञ नहीं समझ रहा है, विहित कर्मों को भी यज्ञ नहीं समझ रहा है, यज्ञ को करता ही नहीं है, अयज्ञ से न अयम लोक अस्ति, उसके लिए इस लोक का भी वास्तविक सुख आदि की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो कुतो अन्य परलोक का कैसे प्राप्त हो सकता है? नहीं प्राप्त हो सके। मुक्ति के न्याय भाष्य यज्ञ शिष्टामृत भोजो। इसलिए भगवान के सब कुछ अर्पण करो। यद करोषि यदश्नासी, है ना, यद जोषि दासी, अंत में कि यद तपस्वी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। 9वां अध्याय 27वां श्लोक भक्ति प्रकरण में आया। और उसी भक्त ने यह भी कहा क्यों सब कुछ मेरे को अर्पण करना है? क्यों वास्तविक यज्ञों का भोक्ता तो मैं हूं, तुम अहंकार मुढ़ाता अपने को भोक्ता क्यों मान रहा है? अहम सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। 9वें अध्याय 24 साहब कहते अहम सर्वज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मुझे अर्पण किए ना जो भोक्ता बनेगा वो तो पाप ही तो कमा रहा है। असली भोक्ता से छीन कर तुम अपने आप भोक्ता बन के खाओगे। जो असली भोक्ता उसको पहले खिलाओ, और वो जो ओके कर दिया ठीक है हमने देख लिया सूंघ लिया इतने से तुम्हारा अब हो गया, अब जाओ तुम खाओ। भगवान तो कभी खाते हैं नहीं। खाते हैं क्या? नहीं खाते नहीं। और सुंग से सुगंधिनम है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, है ना, सुगंधिम पुष्टिवर्धन। केवल सुगंधि से उनकी पुष्टि की वृद्धि हो जाती है। क्या सुगंध लेते हैं काम खत्म। वो तो एक की कहानी में आ गया, आप क्या भक्ति वो लाठी लेकर बैठ गया, कुछ हो गया, भगवान प्रकट हो गया, खा लिए। ऐसे वृंदावन में कई कहानियां भक्तों के यहाँ इस तरह के, भगवान आते थे बैठ के खीर खा के जाते थे। ऐसे बालाजी जिसकी वजह से वेंकटेश्वर भगवान का नाम बालाजी हो गया, भगत का नाम था ना बालाजी। तो भगवान आते थे, खाते थे, पीते थे, साथ में सोते थे, खेलते थे, सब ऐसे हर जगह ऐसे कहानियां आने को मिल जाती हुए हैं। मान लो क्या दिक्कत, सगुण ब्रह्म तो होता ही, सगुण ईश्वर भी होता, आता खाता मान ली, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वेदांत दृष्टिया तो ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अंतःकरण शुद्धि के लिए भक्ति आवश्यक है, भक्ति के लिए सब अर्थवान ताकि आदमी उपासना करे। इसे कहते हैं कि भाई भाष्यकार यज्ञानाम शिष्टम यदि यज्ञ शिष्टाम च तद अमृतं च, यज्ञों का जो शेष है उसके यज्ञ शिष्ट करते हैं। यज्ञ शिष्ट होता हुआ जो अमृत है वह यज्ञ शिष्टामृतम। क्या लेना है यहाँ पर? कर्म फलम इत्यर्थ। इसका तात्पर्य है कर्म फलम। तद भुंजते, इसे देखो, तद भुंजते यज्ञ शिष्टामृत भुजो। यथोक्तान, और स्पष्ट करते हैं, यथोक्तान यज्ञान कृत्वा। यहाँ खाने से मतलब नहीं, भोजन से तात्पर्य नहीं है यहाँ। इसे भाष्यकार कहते हैं यथोक्त यज्ञों को करने के बाद चिष्ठेन कालेन यथा विधि चोदित नम्नम अमृतात्यम भुंजति। तशिष्ठेन कालेन, यज्ञ शिष्टेन कालेन कर दिया। यज्ञ शिष्ट क्या है? काल। जो नित्य यज्ञ है वो संपादन करने के बाद में जो बचा हुआ समय है वो शिष्ट बचा हुआ काल के द्वारा यथा विधि चोदितम, जैसा विधियों में विहित है, यथा विधि विहितम अन्नम अमृताख्यम कर्मफलम भुंजते। अमृता से क्या लेना है यहाँ? सब जगह कर्मफलम। और कर्म फल भी जो भोगना है यथा विधि, जो प्रारब्ध कर्म से भोग प्राप्त हो रहा है, यज्ञ शेष काल में जो खाली है यज्ञ कर दिया, अब नित्य कर्म जो भी है नियम कर लिया, उसके जो खाली समय में प्रारब्ध कर्म से प्राप्त भोग जो होता है कर्मफल भोग, वह भी यथा विधि ही प्राप्त करनी चाहिए, अविधि पूर्वक नहीं करना है। इति यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति गच्छन्ति कुत्र ब्रह्म सनातनम चिरंतनम। और चिरंतन जो ब्रह्म है उसी को प्राप्त कर जाते हैं। मुक्षश्चेत
कालातिक्रम अपेक्षया यदि सामर्थ्यागम्य आ गया ना। यदि मुमुक्षु है तो काल अतिक्रम अपेक्षा, काल का अतिक्रम की अपेक्षा के द्वारा ही ये प्राप्त होता है। ऐसा सामर्थ्य प्रकरण सामर्थ्य से निश्चय करना चाहिए। मुक्षु है तो इसी शरीर के मरने के बाद वह मुक्त हो जाएगा। इसे कहते हैं काल के अतिक्रम की अपेक्षा करता है, प्रारब्ध काल के अतिक्रम की अपेक्षा करके विदे मुक्त होता है। जब मुक्षु नहीं है तो क्रम मुक्ति ब्रह्मलोक में जाता है। नायम लोक का सर्व प्राणी साधारणोपि अस्ति यथोक्तानाम यज्ञानाम एकोपि यज्ञो यस्य नास्ति इति अयज्ञ। उक्त यज्ञों में से एक भी यज्ञ जो नहीं करता है ऐसे व्यक्ति का नाम अयज्ञ। उस व्यक्ति को जो है सर्व प्राणियों में जो साधारण होता यह लोक का जो भोग साधन से प्राप्त सुख भी सामान्य रूप में प्राप्त उसको नहीं हो सकता है। स्वयज्ञ तस्य यदा नायम लोक सर्व साधारणोपि तर्हि कुतो अन्यो विशिष्ट साधन साध्य। विशिष्ट साधन साध्य अन्य जो स्वर्ग आदि लोक उसको कैसे प्राप्त हो सकता है। हे पुरुषोत्तम ये संबोधन पुरुषोत्तम संबोधयन कुरवोपि यज्ञ विधासन मसूदनी नहीं सॉरी भाष्य दीपिका पुरुषोत्तम और चिंतन दे रहे हैं वो बहुत सुंदर। कुरवोपि यज्ञ विधासन कुरु लोग भी यज्ञ फल को प्राप्त करके ही जीवन व्यतीत करते रहे। यज्ञों को जान के यज्ञानुष्ठान करते हुए जीवन व्यतीत करते रहे हैं। तुम तो तेषु सत्तम श्रेष्ठ और तुम तो उनमें श्रेष्ठ हो। इसे तुम कुल वंश का अपने कुरुवंश का नाशक मत बनो। कुल तारक होना चाहिए, कुल नाशक नहीं होनी चाहिए। इसलिए अतः त्वया भी यज्ञ वित्तम अवश्यम संपादनीयम इति सूचयते। इसे तेरे द्वारा भी यज्ञ वित्त अवश्य ही संपादन करना चाहिए। यह बात को सूचित करने के लिए यह संबोधन दिया गया है। लेकिन इतना मत समझो कि जो 12 प्रकार के बताएगी इतनी यज्ञ होते हैं दुनिया में, इतनी यज्ञों के साथ तेरी सृष्टि हुई है। यज्ञ सह सृष्टि जो कहा गया ये 12 यज्ञों के साथ ही है ऐसा न समझो। किंतु अनंत प्रकार के यज्ञ, जीवन का प्रत्येक कर्म ही यज्ञ है, जीवन भी यज्ञ है। इसलिए कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं जात्वा विमोक्षसे। एवं इसी प्रकार से बहुविधा यज्ञ बहुत प्रकार के यज्ञों को ब्रह्मणो मैंने वेदस्य मुखे द्वारे वितता वेद रूपी द्वार से हमने माध्यम से मैंने विस्तार पूर्वक कहा हूं। बहुविधा यज्ञ ब्रह्मणो वेदस्य मुखे वितता वेद के मुखे मैंने द्वारे वेद माध्यमेन वेद रूपी माध्यम से मैंने अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। यही 12 नहीं है। लेकिन कर्म ज्ञान विदितान सर्वान इन सबको कर्म ज्ञान कर्म मने अनात्मा अनात्म जानती ठीक है। कर्मणि कर्म यह पश्येत् कर्मणि चा कर्म यह मैंने कायिक वाचिक मानसिक समझो। कायिक वाचिक मानसिक ही होते हैं सकल कर्म ऐसे जान, अर्थात आत्मा में नहीं है। आत्मा में न कर्म है न कर्मों का कर्ता आत्मा है। जो कुछ भी है काया वाचा मनसा है। इसे शरीर में है, वाणी में है, मन इनमें ही है, इनसे ही होते हैं कर्म। ऐसा तुम सम्यक प्रकार से जानो तो मोह भंग हो जाएगा। ये जो तेरे अंदर कर्तृत्व रखा है ना, मैं अपने माता पिता को मार रहा हूँ, भाई बंधु को मार रहा हूँ, इनको मार रहा हूँ, उनको मार रहा हूँ, ये तुम्हारा भ्रांति अपने आप से हो जाएगा। कर्म तो शरीर आदि में है, आत्मा में नहीं है। एवं ज्ञात्वा ऐसे जान करके ही मोक्ष से विमोक्ष से अशुभात पूर्वान्वय कर देना। विमोक्ष से अशुभात सकल अशुभों से तुम मुक्त हो जाओगे। 18वें में कहा था ना मोक्ष से अशुभात, उसका इसका अन्वय हो जाता है। यह समापन। अब इनमें सभी में से एक श्रेष्ठ को 33वें में कहेंगे ब्रह्म यज्ञ ही ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। एवं यथोक्ता बहुविधा बहु प्रकारा यज्ञ
वितता विस्तीर्णा ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे। इस प्रकार से एवं यथोक्ता पूर्व में कहे गए बहुविधा मैंने बहु प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ मैंने वितता विस्तीर्णा विस्तीर्ण रूप में कहा ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे, वेद के द्वार मैंने वेद के द्वार में का मतलब क्या, वेद के माध्यम से। वेद द्वारे न तृतीया कर देते वो कि द्वार शब्द से तृतीया द्वितीया सप्तमी सब कुछ हो सकती है, सूत्र अलग अलग सूत्रों से, उसके आधार पर भाषा है द्वारे को द्वारे न कर दिया। अवगम्य माना, वेद के द्वारा अवगम्य मान जो यज्ञ है वह बहुत प्रकार का विस्तारपण कहा गया है। ब्रह्मणों मुखे विदता, अथवा ब्रह्मण मैंने ब्रह्मा जी, चार मुख वाला ब्रह्मा, उसके मुख में विदता, उसके मुख से प्रकट होकर विस्तार को प्राप्त हुआ, ऐसा भी सीधे अर्थ ले सकते उच्चारण। तद यथा कदे वेद में कहा आया, एक का तो बताओ 12 में से एक को, तो कदे वेद में तो सुन लो, वाची प्राणं जुहुमः इत्यादि। वाची प्राणं जुहुमः ऐत्रेय आरण्यक में है 3-2-6। वहां प्रश्न उठाया किमर्था वयम अध्येष्यामहे किमर्था वयम भक्ष्यामहे, तब कहते वाची प्राणं जुहुमः प्राणो व वाचम यो ही एव प्रवह सएवाप्यय इत्यादि 3-2-6 ऐत्रेय आरण्यक में कहा हुआ है। वहां जो प्राण, वो तो प्राण को वाची प्राणम कह दिया, इस तरह से अन्य सारे को समझो। कर्मजान भाष्यकर कहते हैं कायिकान कायिक वाचिक मानस कर्मोद्भवान विद्धि तान सर्वान अनात्मजान, स्पष्ट कर उन सबको आप क्या जानो, कायिक है, वाचिक है और मानस कर्म से जान लेना, क्योंकि वे सब के सब ये अनात्माओं से पैदा है। शरीर क्या है, अनात्मा, वाणी अनात्मा है, मन अनात्मा है, इन अनात्माओं से ही पैदा होता है सकल कर्म, ऐसे समझो। क्यों, क्योंकि निर्व्यापारो ही आत्मा, आत्मा में तो कोई क्रिया नहीं, कलाप नहीं, कोई व्यापार नहीं, कुछ नहीं। अतएव ज्ञात्वा, ऐसा जान करके विमोक्ष से अशुभा न मद व्यापार में निर्व्यापारो हम उदासीन इत्यम ही ज्ञात्वा अस्मात् सम्यक दर्शनात् मोक्षते संसार बंधनात् इत्यर्थः। ऐसे जान करके तुम अशुभों से मुक्त होते हो, ऐसे पूर्व के अन्वय कर दिया भाष्यकार ने, विमोक्ष से अशुभ। कैसे हो भी, कहते हैं न मद व्यापार में, ऐसा चिंतन होगा, ये सब मेरे व्यापार नहीं है। क्यों, मैं क्या हूं, निर्व्यापार ही अहम, मैं तो निर्व्यापार स्वरूप हूं, उदासीन हो सकल कर्मों से। इत्येवं ज्ञात्वा, ऐसे जान करके एतादृश अस्मात् सम्यक दर्शनात् कर्मणि अकर्म और अकर्मणि कर्म, इस प्रकार के सम्यक दर्शन से संसार बंधनात् मोक्ष से इत्यर्थः, कालक्रमेण संसार बंधन से ही तो मुक्त हो जाओगे, यह इसका अर्थ है।